Yes, sir. I think we can start the session. So over to Puneet, sir. Please start the session. ओके सर, गुड मॉर्निंग ऑल। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का ऑटोमेटा फिक्स। जैसे कि जानते हैं आप सभी, अभी सर ने भी बताया कि ये कॉग्निजेंट का टेस्ट एनवायरनमेंट है। तो टेस्ट एनवायरनमेंट किस तरह होगा, बेसिकली उससे भी फैमिलियर कराना है हमें आपको, और उसके साथ साथ हमें आपको गाइडेंस भी देना है कि आपको किस तरह से टेस्ट अटेम्प्ट करना है। प्रॉब्लम के बेस पे हम आपको समझाएंगे। कहीं भी कोई डाउट हो तो आप बीच में जब डाउट सेशन होगा तब पूछ सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। नाउ, तो जैसा सर ने बताया 3 टाइप के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं: लॉजिकल एरर, सिंटैक्टिकल एरर एंड कोड यूज, यानी कुछ लाइन ऑफ कोड मिसिंग होंगी, वो आपको फिल करने होंगे। तो बच्चों एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है हमको कि कोड और प्रॉब्लम स्टेटमेंट 2 चीजें हमें दी होंगी। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में या तो वो लिखेगा कि कंपाइल सक्सेसफुली बट ड्यू टू सम लॉजिकल एरर कोड करेक्ट आउटपुट नहीं दे रहा है। तो आप पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट जल्दी से समझ के आप सीधे कोडिंग लाइन पर आ जाएंगे, और कोडिंग आपको लिखी हुई होगी, आपको उसमें लॉजिकल एरर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला ड्रॉ शेप, यानी ये पैटर्न बेस्ड सवाल है। तो इसमें पहला है आपका ड्रॉ शेप। अब स्टेटमेंट क्या कह रहा है आपको, जैसा आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ आ रहा है, अगर n इक्वल टू 4 है तो फर्स्ट रो में 1, सेकंड में 1 2, थर्ड में 1 2 3 एंड फोर्थ में 1 2 3 4 प्रिंट होना है। तो इस लॉजिक को हम डिस्कस कर लेते हैं पहले से, और फिर जल्दी से आपको इसमें कोई एक लॉजिकल एरर भी सर्च करना होगा। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमेशा याद रखो बच्चों, जब भी आपको पैटर्न का क्वेश्चन आएगा, पैटर्न के क्वेश्चन को हम डील करते हैं रो वाइज। ठीक है, हम उसको डील करते हैं रो वाइज। यानी अगर n इक्वल्स टू 4 है आपका, n इक्वल्स टू 4 है, तो मुझे कितनी रो ऑफ पैटर्न प्रिंट करने हैं? 4। क्लियर है सबको? ओके। अब हर एक रो में एक पैटर्न फॉलो करना होगा, वही पैटर्न आगे की रो में कंटिन्यू हो रहा होगा उसी टाइप का। तो देखिए कितनी रो है आपकी, ये तो आपने डिसाइड कर लिया 4, क्योंकि n 4 है। अब फर्स्ट रो में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है? 1 प्रिंट कराना है। सेकंड रो में 1 और 2 प्रिंट कराना है। थर्ड रो में 1 2 3 प्रिंट कराना है। तो अब आपको थोड़ी सिमिलरिटी समझ आ रही होगी कि पैटर्न किस पे डिपेंड कर रहा है। फर्स्ट रो में एक वैल्यू प्रिंट हो रही है, सेकंड रो में 2 वैल्यू प्रिंट हो रही है, थर्ड रो में 3 वैल्यू प्रिंट हो रही है, फोर्थ रो में 4 वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो ये समझ आ गया होगा सबको। तो अब देखिए इसमें अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कितने लूप लगेंगे। एक लूप तो देखिए रो के कंट्रोल करेगा। लूप 1 लॉजिक समझ लेते हैं जल्दी से, फिर कोडिंग पे ही आ जाएंगे। लूप 1 तो रो को कंप्लीट करेगा, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। दूसरा लूप जो होगा वो क्या कंट्रोल करेगा, बता सकते हैं? दूसरा लूप जो होगा बच्चों, वो हर एक रो में किस तरह से प्रिंट कराना है मुझे, हर एक रो में कितनी बार चलना है मुझे। फर्स्ट रो में कितनी बार चलना है मुझे? 1 बार। सेकंड रो में 2 बार, थर्ड रो में 3 बार, फोर्थ रो में 4 बार। तो लॉजिक आपको समझ आया। पैटर्न के क्वेश्चन को हमेशा नंबर ऑफ रो वाइज, फिर रो हर एक रो में क्या पैटर्न है वैसे समझेंगे जल्दी से, और उसके बाद सीधे कोड पे आ जाएंगे। अब देखिए कोड क्या कह रहा है, a इक्वल्स टू 0। जैसा मैंने भी आपको बताया आउटर लूप किसके लिए होगा? रो के लिए। तो हमने रो पास किया। अब हमेशा हाँ यहाँ ध्यान रखना है, आपको कोई स्कैनएफ नहीं कराएगा। वो जो आपका एडिटर होगा कॉग्निजेंट के टेस्ट में, कोई इनपुट नहीं कराएगा आपको। इनपुट ऑलरेडी टेस्ट केस में उसने दिया होगा। आपको सीधे लॉजिक पे ध्यान देना है। इनपुट कैसे जा रहा है, कैसे प्रिंट हो रहा है, उस पर ध्यान नहीं देना है। केवल और केवल लॉजिक लाइन ऑफ कोड पे ध्यान रखना है आपको। ओके, चलिए। तो n4 को लेके ही चलते हैं। n4 पास हुआ, यहाँ आ गया, यहाँ से आपने उसमें i में पास कर दिया। क्लियर है? अब आई में पास हो गया तो देखिए आउटर लूप मैंने क्या बताया, नंबर ऑफ रोज को कवर करेगा। तो फर्स्ट लाइन ऑफ कोड को देखिए क्या बता रहा है, नंबर ऑफ रोज ए 0 से चलेगा तो कितनी रो? 4 बार चलना है। ठीक है, तो 0 1 2 3 इस तरीके से। तो 0 1 2 3 ये क्या हुआ? लेस देन 4। तो ये आपको समझ आ गया, ए लेस देन आई है। अब j इक्वल्स टू 0 हुआ। एक लॉजिक उन्होंने दिया है, आपको उसके हिसाब से करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम दूसरे लॉजिक से भी कर सकते हैं, बट बच्चों ध्यान रखिएगा अगर उन्होंने लॉजिक लिखा है तो आपको उस लॉजिक में फाइंड आउट करना है एरर। ओके, अब j 0 दिया है। क्लियर है सबको? अब क्या होगा, सेकंड लूप जो होगा वो पैटर्न को प्रिंट कराएगा हर एक रो में, उस पर भी हम आएंगे। तो देखिए पहली रो में क्या प्रिंट होना है जब j 0 है तो 1। ठीक है, जब j 0 है तो 1 प्रिंट हो गया। उसी तरह क्या होगा, सेकंड रो के लिए आई क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा आपका 1। और सेकंड रो के लिए ए 1, सेकंड रो के लिए हो गया आपका ए प्लस प्लस,
सेकंड रो में आप आओगे, सेकंड रो में जे कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, फिर से बता सकते हैं जे कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, फिर से जीरो से, क्योंकि यहाँ वन से स्टार्ट हो रहा है। फिर हमने क्या लिखा है यहाँ, जे प्लस वन, तो जब जे जीरो था तो जीरो प्लस वन वन प्रिंट हुआ यहाँ पे, फिर टू प्रिंट हुआ। उसी तरह ए आपका जब टू होगा तब क्या होगा, ठीक है, तो वो लॉजिक हम देखते हैं। अब इसमें अब आपको फाइंड आउट करने लॉजिकल एरर। देखिए जब ए जीरो है तो एक बार चलना ही है, और जब ए वन होगा तो दो बार चलना है, तो क्या लॉजिकल एरर्स आ रहे हैं इसमें, ठीक है, तो ये समझते हैं। डिस्टर्बेंस कैसे आ रहा है? स्टूडेंट एडवाइस टू, दिलजोत आपका बेटा माइक ऑन है, यूर एडवाइस टू टर्न ऑन योर माइक, अपना माइक बंद करिए। देखिए कुछ लॉजिकल एरर हमने हाईलाइट करे हैं, कुछ लॉजिकल एरर आपको वो हाईलाइट एरर भी फाइंड करनी है, हो सकता है और भी कुछ एरर हो, क्योंकि बेसिकली टेस्ट आपको देना है तो लॉजिकल एरर फाइंड करना है आपको, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब किस लाइन में एरर है, लाइन नंबर 5 में एरर है, और भी वही एरर हो सकती है। तो लाइन नंबर 5 को समझिए पहले, लाइन नंबर 5 में क्या एरर हो सकती है, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो वन आपको स्टूडेंट उन्नति has replied A, पुलकित का A, अमित का A, ऋषभ का A, सिद्धांत का A, पल्लवी का A, विशाल का A, नारायण का A, रुचि सैनी का A, भगत का A. तो students are responding, that's very good, and they are opting option number A as an answer to this question. Most of students are replying, it's very good. ऋतिक, शोभित का A, अनमोल का A, अभिषेक ने ऑप्शन दिया A, अपूर्वा का A, सागर का बच्चों, A. तो बच्चों इसी टाइप के एरर्स रहेंगे, आपको लॉजिकल एरर फाइंड आउट करने हैं। हाँ एक चीज और हम समझा देते हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन नहीं आएगा, ये एमसीक्यू हमने आपको समझाने के लिए रखा है, लेकिन टेस्ट में एमसीक्यू नहीं आएगा। टेस्ट में आपको एडिटर में जो कोड लिखा है वहां जाके उसे करेक्ट करना है खुद ही, फिर उसे कंपाइल कराना है, जब सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा तब आपको उसे सबमिट करना है, ठीक है। तो आप आंसर देख लेते हैं, टेस्ट में एमसीक्यू नहीं आएंगे, आंसर इज ए। वेरी गुड, तो बच्चों को क्लियर है, सभी को क्लियर है बच्चों? Yes sir, clear. आगे बढ़े? Yes sir, we can move toward the next slide. ओके ओके, नाउ अब आता है बहुत ही सिंपल जो सभी जानते हैं, लीनियर सर्च, ठीक है। अब लीनियर सर्च में भी लॉजिकल एरर वो दे सकता है, वो लॉजिकल एरर स्विच केस में भी दे सकता है। तो आपको लॉजिकल एरर देखना है, आपको ये नहीं देखना कि प्रॉब्लम आसान है या टफ है, आपको यहाँ पे आज सीखना है लॉजिकल एरर्स पकड़ना, ओके। नाउ अब लीनियर सर्च का फंक्शन देखिए, लीनियर सर्च क्या करता है, मैं लॉजिक समझा देता हूँ थोड़ा सा। सपोज आपको एक एरे दिया हुआ है, ठीक है, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं 10, 5, 24, ये आपका एरे हो गया। अब लीनियर सर्च क्या कहता है, वी वांट टू सर्च एन एलिमेंट इन द गिवन एरे, सर्च एलिमेंट है सपोज आपका 4, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लीनियर सर्च है, जैसा नाम है वैसे वर्क है उसका। फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर कराएंगे एरे के फर्स्ट एलिमेंट से, 10 इक्वल्स टू 4, नो बिल्कुल नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। 5 इक्वल्स टू 4, नो, हम आगे बढ़ेंगे। 20 इक्वल्स टू 4, नो, हम फिर आगे बढ़ेंगे। 4 इक्वल्स टू 4, यस, तो हम प्रिंट करा देंगे आइटम प्रेजेंट है, क्लियर है, और लूप से बाहर आ जाएंगे, क्लियर है। लेकिन अगर मान लीजिए, तो यहां तक समझ आया लीनियर सर्च का कंसेप्ट, हर एक एलिमेंट को कंपेयर करेंगे, जब तक वो एलिमेंट फाइंड नहीं हो जाता, मैच नहीं हो जाता, हम एलिमेंट के कंपैरिजन को आगे बढ़ाते रहेंगे, मतलब नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करते रहेंगे। वन बाय वन हम कंपेयर करेंगे, पहले जीरोथ एलिमेंट से कंपेयर किया सर्च एलिमेंट को, फिर फर्स्ट से किया। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, सर्च एलिमेंट अगर मेरा x है तो मैं क्या करूंगा, x इक्वल्स टू a ऑफ 0, x इक्वल्स टू अगर मिल गया तो सही है प्रेजेंट, नहीं तो x इक्वल्स टू a ऑफ 1, x इक्वल्स टू a ऑफ 2, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका अगर आइटम मिल गया तो प्रेजेंट प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ तक लॉजिक समझ आया।
तो अब आपको एक लॉजिकल एरर फाइंड आउट करना है, हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो अब यहाँ तक जो समझ आया इसमें लॉजिकल एरर कोई अगर आपको लग रहा हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब के पहले अभी एक लॉजिकल एरर बतानी है जो गिवन क्वेश्चन है। नाउ So स्टार्ट। student, please rectify the error at line number 6. Samiksha, Nidhi, Sugandha, Naman, they all are saying A. Option number A. Amit, Subhanshi, Sajal, many students are replying. That's very good. Mishika का भी A आया, आकाश का भी, कपिल का भी A ब्रेक आया, वत्सल का भी, सिद्धांत तिवारी का भी, शिवम का भी, अनमोल का भी। बट वी नीड टू जस्ट सी कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। इस क्वेश्चन में लीनियर सर्च नाम का एक फंक्शन बना होगा जो कंपाइलर में आपको दिख रहा होगा। आप कुछ पैरामीटर पास करें, हमने नंबर पास करे हैं, साइज ऑफ द एरे, एक एरे पास करा है हमने, और एक्स पास करा है जो हमें वेरिएबल फाइंड जो हमें सर्च करना है। तो अब इसमें आपको लॉजिकल एरर होंगी, वो आपको डिबग करनी होगी, करेक्ट करके उसे सबमिट करना होगा। सबमिट करने पे कुछ आपके क्या होंगे, कुछ टेस्ट केस होंगे जो गिवन होंगे, कुछ हिडन टेस्ट केस होंगे, वो सारे सारे पास होने चाहिए। So you don't need to write the whole code, you just need to write the function। जो फंक्शन मेरा है linear search, उसमें जो लॉजिकल एरर है वो ठीक करनी थी हमें और फिर सबमिट करना था। That is the concept। तो बच्चों आंसर देखते हैं। यस, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैज गिवन द करेक्ट आंसर। तो बच्चों यही अप्रोच रखनी है हमें, वन बाय वन एक एक लाइन, मतलब ऐसा नहीं करना कि बिल्कुल हम वहां बैठ के लॉजिक लिख रहे हैं, वो टाइम नहीं होगा हमारे पास। हमें कंसेप्ट पता है, उस कंसेप्ट को अप्लाई करना है कोडिंग में। कोडिंग में आपको जल्दी से सर्च करना है कहाँ कहाँ एरर हो सकती है, ठीक है, क्योंकि उसी बेस पे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। ये नहीं कि आप कॉपी पेन लेके एक एक लॉजिक लिख रहे हैं, तो ये चीज ध्यान रखिएगा बिल्कुल। ओके, नाउ अब वापस चलते हैं, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। यस, तो यहां तक तो बच्चों आपको समझ आ गया था, ठीक है। तो मान लीजिए अब कुछ और एरर अगर हैं, अब कहां तक समझ आ गया था हमारा, यहां तक कोड कंप्लीट हो गया था। नाउ अब अगर मैं लेता हूं एलिमेंट और मुझे सर्च करना है 5, ठीक है, तो अब क्या होगा, 10 इक्वल्स टू 5 नो, 20 इक्वल्स टू 5 नो, आगे बढ़ते रहेंगे बिल्कुल जो अभी आप लॉजिक समझ चुके हैं। 6 इक्वल्स टू 5 नो, एंड 4 इक्वल्स टू 5 नो। यानी भाई मुझे तो नंबर मिला ही नहीं। दो ही केस होंगे सर्च में, या तो एलिमेंट मिलेगा या एलिमेंट नहीं मिलेगा। ये हमें लॉजिक दिमाग में रखने पड़ेंगे, उसके अलावा और क्या होगा, कुछ नहीं। या तो एलिमेंट प्रेजेंट होगा या एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा। एलिमेंट प्रेजेंट होने का हम वो लूप समझ चुके हैं, नहीं प्रेजेंट होगा तब उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसको समझ लेते हैं। देखिए 0 1 2 3, मान लीजिए आई आपका 0 से स्टार्ट हुआ, तो पहला मैं यहाँ आई 0 है, यहाँ आई 1 हुआ, यहाँ आई 2 हुआ, यहाँ आई 3 हुआ, क्लियर है। अब आई आगे भी जाएगा, लेकिन आपने लूप में कंडीशन लगा रखी होगी, जैसे ही आई 4 होगा आप लूप से बाहर आओगे। अब लेकिन क्वेश्चन ये आता है भाई कि आइटम प्रेजेंट तो नहीं है, तो अब मैं उसको कैसे फाइंड आउट करूंगा, उसके लिए फिर आपको सोचना पड़ेगा। समझ आया यहाँ तक? देखिए लूप में मैंने कंपेयर किया आइटम को एक एक एलिमेंट से, मतलब आइटम को एरे के एक एक एलिमेंट से। तो प्रेजेंट वाला केस तो मैंने पकड़ लिया, लेकिन अगर एलिमेंट नहीं मिला, लूप पूरा चल गया, और उसके बाद जैसे ही आई 4 होगा, यहां देखिए जैसे ही आई 4 होगा तो क्या होगा, एन कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट 4, आई 4 है तो 4 लेस देन 4, आप लूप से बाहर आ जाओगे। अरे यार प्रेजेंट वाला लॉजिक तो मैंने पकड़ लिया, लेकिन अब नॉट प्रेजेंट वाला कैसे करेंगे। तो नॉट प्रेजेंट वाला लॉजिक लिखा हुआ है, अब आप देखिए नॉट प्रेजेंट होगा तो क्या हो सकता है, ठीक है। तो उसको अब एरर को आपको फाइंड आउट करना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। Student, please, yeah, the maximum student are replying B, Kapil, Rakhi, Mishika, Shobit, Pallavi, Shivansh, Anmol, सबका भी आया है। तो याद रखना है ये एमसीक्यू नहीं आएंगे, आपको एडिटर में जाके उस एरर को रेक्टिफाई करना है खुद। जो पार्ट आप यहाँ पे सॉल्व करे, यू नीड टू जस्ट रेक्टिफाई दैट दिस वन इन द एडिटर ओनली। वहाँ पे आप सबमिट करोगे, एंड इन द पैटर्न, मतलब जो रिसेंटली वी हैव गिवन द मॉक टेस्ट ऑफ एमकैट, तो जो क्वेश्चन जो मेरे आए थे वो पैटर्न पे थे, कुछ आपके टेबल पे थे, मैथ्स में प्राइम नंबर निकालना, रेंज में फैक्टर निकालना, ग्रेटेस्ट फैक्टर निकालना। तो उस पे बेस पे क्या था, कोड यूज, हमें कुछ कोड लिखना था या फिर लॉजिकल एरर फिक्स करनी थी। तो देयर वाज पैटर्न ये था कि 20 मिनट में वी नीड टू सॉल्व 7 क्वेश्चन।
तो मोस्ट लाइकली जो एमकेटी कह रहा है कॉग्निजेंट का, तो वो पैटर्न ऐसा ही होगा कि आपको 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे 20 मिनट में। पूरा कोड नहीं लिखना है, बस आपको ये देखना है कि फंक्शन है, तो फंक्शन में जो लॉजिकल एरर है वो रेक्टिफाई करनी है, वो ठीक करना है हमें। जहाँ पे लाइन ऑफ कोड मिसिंग है वो हमें ठीक करना है। तो आई थिंक अब वी शुड मूव टुवर्ड द सॉल्यूशन साइड सर। मैक्सिमम स्टूडेंट हैव गिवन आंसर बी। वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ कैन वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन सर? यस सर, क्लियर होगा। तो स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो रहा है किस टाइप से आपको अटेम्प्ट करना है, किस टाइप से आपको पेपर में अपीयर होना है? समझ आ रहा है तो यस जल्दी से टाइप कर दीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन। राखी का यस आ गया, निधि का यस, अक्षत का यस, सुमति का यस, ओके 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 ओके। सिद्धांत का यस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फिर से प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, सर्चिंग का ही। गिवन रोल नंबर को फाइंड आउट करना है अमंग एन स्टूडेंट। फंक्शन एक्सेप्ट करता है रोल नंबर इन सॉर्टेड ऑर्डर, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड द रोल नंबर टू बी सर्च। इट शुड प्रिंट रोल नंबर फाउंड और रोल नंबर नॉट फाउंड। प्रॉब्लम स्टेटमेंट को भी एक बार जरूर पढ़िएगा, क्योंकि उसमें प्रिंट का अगर आया कि क्या प्रिंट करना है क्या प्रिंट नहीं करना है, वहां भी एरर कर सकता है वो। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को भी पढ़ना है और हमें कोडिंग पे भी ध्यान देना है, तो ये बैलेंस रखना है आपको। नाउ स्टार्ट करते हैं बाइनरी सर्च। तो देखिए बाइनरी सर्च का कोड है, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा बाइनरी सर्च का कंसेप्ट समझ लेते हैं। ओके, नाउ देखिए बाइनरी सर्च का कंसेप्ट क्या कहता है। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 6। ठीक है, एरे है आपका सपोज ए। क्लियर है? अब मुझे क्या करना है? बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च भाई लीनियर सर्च में हमें टाइम लगता था, तो बाइनरी सर्च आया। बाइनरी सर्च क्या कहता है? हमको एक गिवन एरे दिया है सॉर्टेड ऑर्डर में, ये याद रखना है, गिवन एरे दिया है सॉर्टेड ऑर्डर में। ओके, अब हमें फाइंड आउट करना है वेदर अ नंबर एक्स, मान लीजिए 90 है, वेदर अ नंबर एक्स 90 इज प्रेजेंट इन दिस लिस्ट और नॉट। तो बच्चों हम क्या करते हैं इसमें लॉजिक, हम सबसे पहले उस एरे का मिड निकालते हैं। ठीक है, जो भी इस एरे का मिड होगा उससे क्या करेंगे, मिड एलिमेंट से हम इसको कंपेयर करेंगे। सबसे पहले मिड निकालेंगे, ये कंसेप्ट दिमाग में रखना है, और उस मिड एलिमेंट से सर्च एलिमेंट को कंपेयर करेंगे। ऑलरेडी सॉर्टेड एरे है, तो सर्च एलिमेंट को जब मिड एलिमेंट से कंपेयर करेंगे तो क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं जो सर्च एलिमेंट को मिड एलिमेंट से कंपेयर करेंगे? या तो एलिमेंट क्या होगा, सर्च एलिमेंट मिड एलिमेंट के इक्वल होगा, पहला केस, या सर्च एलिमेंट मिड एलिमेंट से बड़ा होगा। ध्यान से सुनिएगा, या तो सर्च एलिमेंट मिड एलिमेंट के बराबर होगा या सर्च एलिमेंट मिड एलिमेंट से बड़ा होगा। अगर सर्च एलिमेंट मिड एलिमेंट से बड़ा है तो हम कहां सर्च करेंगे? सेकेंड हाफ में, यानी मिड के राइट वाले सब एरे में। लेकिन तीसरा केस और लास्ट केस क्या है, अगर सर्च एलिमेंट मिड एलिमेंट से छोटा है तो हम कहां सर्च करेंगे बच्चों? लेफ्ट वाले पार्ट में, यानी एरे के लेफ्ट सब पार्ट में हम सर्च करेंगे। क्लियर है? और इसी को हम रिपीट करेंगे जब तक एलिमेंट फाउंड नहीं हो जाता, लेकिन हो सकता है एलिमेंट फाउंड ना हो, एलिमेंट प्रेजेंट ना हो। अब उस लॉजिक को समझ लेते हैं जल्दी से। यहां मैंने एक इंडेक्स ले लिया बिगिन, बिगिन को 0 से इनिशियलाइज किया। एक इंडेक्स ले लिया एंड, एंड क्या होगा? n-1 यानी 5। अब मुझे मिड कैलकुलेट करना है। मिड क्या होगा? बिगिन प्लस एंड, बिगिन प्लस एंड डिवाइड बाई 2। तो मिड क्या निकल कर आया मेरा यहां पर? मिड निकल कर आया मेरा 0 + 5/2। 0 + 5/2 क्या निकल कर आया? 2। ठीक है, तो ये एलिमेंट मेरा मिड एलिमेंट है। अब सर्च जो करना है वो है मेरा 90। क्लियर है यहां तक सबको? अब पहला केस मैंने कंपेयर किया, 90 इक्वल्स टू 40, नो। ठीक है, दूसरी कंडीशन 90 ग्रेटर देन 40, क्या 90 40 से बड़ा है? यस, यानी आपको एलिमेंट सर्च करना है अब कहां? सेकेंड हाफ में। एलिमेंट सर्च करना है मुझे सेकेंड हाफ में। अब सेकेंड हाफ में सर्च करना है तो देखिए, ये था बिगिन इंडेक्स, ये था एंड इंडेक्स, और ये था मिड इंडेक्स। अब जब मुझे सेकेंड हाफ में कन्वर्ट करना है तो वाई शुड कंसीडर ऑल एरे। मुझे पूरी एरे को क्यों कंसीडर करना है? नहीं करना, यही इसकी खासियत है बाइनरी सर्च की। तो मैं इस सेकंड एरे को, सब एरे को कंसीडर करूंगा सर्चिंग के लिए।
तो मेरे पास ये सेकंड सब एरे मिल गया मुझे 60, 80 एंड 90। इंडेक्स क्या है इनके 3, 4, 5। तो अब बच्चों क्या होगा, एंड इंडेक्स चेंज होगा या बिगिन इंडेक्स चेंज होगा? एंड इंडेक्स तो देखिए वहीं का वहीं है, यानी एंड तो आपका वही रहेगा क्या 5, लेकिन बिगिन इंडेक्स अब यहाँ आ गया 3 पर। तो ये 3 कैसे आएगा, ये भी लॉजिक दिमाग में रखना है बिल्कुल। यहाँ देखिए आपका बिगिन जो है वो, मिड जो है वो क्या था 2, मिड जो है वो क्या था 2, यानी सेकेंड हाफ में मिलेगा, यानी मिड के राइट वाले सब एरे में। तो अब बिगिन कहाँ हो जाएगा, मिड 2 है तो बिगिन क्या है आपका 3, यानी अगर एलिमेंट सर्च एलिमेंट अगर मिड एलिमेंट से बड़ा है तो सेकेंड हाफ में जाएंगे और वहां पे बिगिन इंडेक्स चेंज होगा, जो क्या होगा मिड प्लस 1, यानी 3। अब मुझे सर्च करना है 3 से 5 के बीच में, क्लियर है? तो एंड मेरा 5 है, बिगिन मेरा 3 है, मिड मेरा क्या निकल कर आएगा, मिड मेरा 5 + 3 4, मिड मेरा क्या निकल कर आएगा 4। क्लियर है सबको? तो अब ए ऑफ मिड में देखिए क्या है, 4 पे क्या है, ये मिड हो गया मेरा नया, 4 पे है मेरा 80, ठीक है। अब 90 इक्वल्स टू 80, नो। 90 ग्रेटर देन 80, यस। अगेन फिर वही होगा, आपकी एरे फिर सब एरे में ब्रेक होगी। सेकेंड हाफ 80 का सेकेंड हाफ क्या है, केवल और केवल एक एलिमेंट, वो है आपका 90। क्लियर है, इंडेक्स 5। अब एंड तो वही रहेगा बच्चों, तो सेकेंड हाफ में है, लेकिन बिगिन क्या हो जाएगा, मिड प्लस 1, मिड क्या है मेरा 4, 4 + 1 5, यानी यहाँ पे आपका बिगिन भी आ गया, यहाँ पे आपका एंड भी आ गया, और जो मिड निकल कर आएगा वो भी क्या आएगा 5, यहाँ पे आपका 5 भी आ गया। ठीक है, क्लियर है? तो ये थी वर्किंग। कब तक सर्च करेंगे, ध्यान रखिएगा, कब तक सर्च करेंगे, जब तक एलिमेंट हैं। और कब तक एलिमेंट मानते हैं हम, अगर एक भी एलिमेंट है, ध्यान से सुनिएगा, अगर एक भी एलिमेंट है तो तब तक हम एलिमेंट मानते हैं, तब तक सर्च करेंगे। एक के बाद क्या होगा, 0 एलिमेंट, और 0 एलिमेंट से कंपेयर करते नहीं है। ठीक है, तो एंड मेरा 5 हो गया, बिगिन मेरा 5 हो गया, मिड मेरा 5 हो गया, और एक ही एलिमेंट है, इसके बाद सर्च मुझे करना नहीं है। क्लियर है? तो ये लॉजिक सर्चिंग का है। अब अगर आइटम फाइंड हुआ उसका है, लेकिन अगर आइटम फाइंड नहीं हुआ उसका क्या होगा, उससे पहले सर्च आइटम फाउंड होने वाला लॉजिक सबको समझ आ गया? ठीक है, अब अगर आइटम फाइंड नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है, अब देखिए अगर मैं मान लीजिए सर्च करता 95, अगर मैं सर्च करता 95 तो क्या होगा, अगेन यहाँ पे आ जाते हैं, मिड क्या आया मेरा, मिड एलिमेंट क्या है 90, तो 95 इक्वल्स टू 90, नो। 95 ग्रेटर देन 90, यस करेक्ट है। जैसे ही करेक्ट हुआ, सेकेंड हाफ मतलब 95 ग्रेटर देन 90, इसका मतलब सेकेंड हाफ, एंड तो वही रहेगा 5, बिगिन क्या हो जाएगा, बिगिन हो जाएगा मेरा 5 + 1 6, लेकिन अब आपने लॉजिक ब्रेक कर दिया है। अभी आपको सोचना है क्या यहाँ कंपैरिजन आप मिड कैलकुलेट करोगे, क्या यहाँ मिड कैलकुलेट होगा या क्या होगा। नेक्स्ट टू यू एरर आपको फाइंड आउट करना है। लॉजिक आई थिंक सबको समझ आ गया होगा। अब आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है नाउ, तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन, क्या एरर है उसको बताइए। स्टूडेंट आर रिप्लाइंग, निधि गुप्ता, राखी, विशाल, 29 सबका ए आ रहा है, प्रज्ञा का ए, अनमोल का ए, रजत का ए, अक्षत का ए। तो मैक्सिमम स्टूडेंट आर गिविंग आंसर एंड मोस्ट ऑफ देम आर रिप्लाइंग ए, ऑप्शन नंबर ए need to be fixed. This again come into the category of logical error. पैटर्न क्या था हमारा, सर्चिंग का था। तो आपको यहाँ पे पूरा का पूरा कोड दिया होगा, यहाँ पे आपको इनपुट नहीं किया है, तो वी आर एज्यूमिंग कि इनपुट और रोल नंबर की एरे, और आपका जो यहाँ पे एन और रोल नंबर आपका पास हो रहा होगा ड्राइवर कोड मेन से, तो यू डोंट नीड टू राइट स्कैनर वगैरह, आपके कोड ही विजिबल होगा एडिटर पे। इस कोड में जो भी लॉजिकल एरर होंगी आपको सिर्फ वही रेक्टिफाई करना है, इसके अलावा आपको कुछ में कोड में कुछ भी रीराइट करने की जरूरत नहीं है, अनलेस अंटिल इट हैज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन। So sir, most of the students have replied A, so we can move toward the solution side. ओके सर।
नाउ बच्चों, वेरी गुड, बहुत अच्छा, आप मतलब समझ गए सब, करेक्ट है, समझ आ गया ना। बिगिन जब तक लेस देन इक्वल्स टू एंड है, देखिए बिगिन जब तक लेस देन इक्वल्स टू एंड है भाई, तब तक एलिमेंट हैं, क्योंकि जब तक बिगिन इक्वल्स टू, मान लीजिए बिगिन एंड के बराबर भी है, तब भी क्या समझ आया आपको, एक एलिमेंट अभी भी है, उससे कंपेयर मुझे करना है, यानी मुझे लूप के अंदर जाना है, करेक्ट। और लेकिन अगर जैसे ही एक एलिमेंट पर भी लास्ट, अगर एक एलिमेंट बचा है वो भी मैच नहीं हुआ, इसका मतलब एलिमेंट नहीं है, बाहर आ जाना है मुझे, बाहर आके मुझे रोल नंबर नॉट फाउंड प्रिंट कराना है। कंडीशन क्या होगी, बिगिन ग्रेटर देन एंड। ओके, करेक्ट, वेरी गुड, क्लियर है। ओके सर, मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Yes, sir. We can move forward. नाउ नाउ स्टूडेंट्स, पहले जल्दी से स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्योंकि हमें बैलेंस दोनों जगह रखना है। प्रोग्राम डिटरमाइंस वेदर अ गिवन स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट, ठीक है। राइट द मिसिंग लाइन। अब देखिए, अभी तक हम क्या समझते आ रहे थे, लॉजिकल एरर, जो हमें खुद एडिटर में जाके वहां पे जाके चेंज करनी होती थी, कंपाइल कराना होता था। दूसरा टाइप है इसका कोड रीयूज, यानी कुछ लाइन ऑफ कोड मिसिंग होंगे, तो आपको क्या करना है, वहां जाके उस कोड को लिखना है और फिर कंपाइल कराना है। सक्सेसफुली कंपाइल होता है तो सबमिट करना है। सक्सेसफुली कंपाइल मतलब सिंटैक्स एरर भी हट जाए, लॉजिक के अकॉर्डिंग करेक्ट भी हो जाए, यानी सक्सेस लिखा हुआ आ जाए, वो आपको उसमें समझ आ जाएगा। नाउ पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम क्या होता है, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। पैलिंड्रोम स्ट्रिंग मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन से अगर आप पढ़ोगे तो भी वही वर्ड मिलेगा मैडम, बैकवर्ड डायरेक्शन से अगर मैं पढ़ूंगा तभी मुझे क्या मिलेगा, वही वर्ड मैडम। ओके, दैट इज कॉल्ड पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। समझ आया सबको, ये क्लियर होना चाहिए सबके माइंड में। नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे प्रोग्राम बनाना है पैलिंड्रोम फाइंड आउट करने का, वेदर स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। अब आगे बढ़ते हैं, कैसे फाइंड आउट करेंगे पैलिंड्रोम, देखिए सपोज नितिन, बहुत फेमस वर्ड है नितिन, ठीक है, तो मुझे चेक करना है वेदर इट इज पैलिंड्रोम और नॉट। तो ये मेरा एक स्ट्रिंग हो गया str, ठीक है, इंडेक्स हो गया 0 1 2 3 4। अच्छा, कोई बता सकता है कि यहाँ पे लास्ट में और क्या आएगा, यहाँ लास्ट में कुछ आएगा अगर मैं %s का यूज करके इनपुट करा रहा हूँ। अच्छा, बच्चों ने कहा null आएगा. नल। But वेरी please गुड, don't open your mic unless you are ठीक है, advised to do so. वेरी गुड बच्चों, नल कैरेक्टर आएगा, बस बोले नहीं, आप टाइप कीजिए, नल कैरेक्टर आएगा, ठीक है। अब ये नल है, 10 नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है कि ये पैलिंड्रोम होगा या नहीं। तो अब पैलिंड्रोम फाइंड करने का क्या है, और हमें एक चीज याद रखिए, स्ट्रिंग लेंथ निकालनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए आप स्ट्रिंग का फंक्शन यूज नहीं कर सकते, यानी मुझे स्ट्रिंग लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले ये कोड जो है वो किस लिए है, लेंथ फाइंड आउट करने का, जिसको हमने 0 से इनिशियलाइज किया है। बच्चों इस टाइप के भी एरर आ सकते हैं, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, अगर 0 इनिशियलाइज नहीं किया होगा तब क्या होगा, ठीक है। तो ये कोड है लेंथ कैलकुलेट करने का। तो लेंथ कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा भाई, कब तक करूंगा, लेंथ को प्लस प्लस, लेंथ अभी 0 है, ठीक है, लेंथ अभी 0 है। पहला अगर कैरेक्टर है तो लेंथ 1 हो जाएगा, दूसरा कैरेक्टर है तो लेंथ फिर प्लस प्लस हो जाएगा, तीसरा कैरेक्टर है फिर लेंथ प्लस प्लस हो जाएगा, यानी 1 2 3, यहाँ तक लेंथ की वैल्यू क्या हो गई 3, यहाँ 1 थी, यहाँ 2 थी, यहाँ 3, यहाँ भी कैरेक्टर मिल गया भाई मुझे 4, यहाँ भी कैरेक्टर मिल गया मुझे 4। लेकिन अब मुझे टर्मिनेट होना है यहाँ पर, यहाँ मुझे टर्मिनेट होना है, क्योंकि नल कैरेक्टर इंडिकेट्स द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, जिसको हम लेंथ में कभी काउंट नहीं करते, केवल टर्मिनेशन के तौर पे यूज करते हैं। तो लेंथ क्या निकल के आएगी मेरी 5, लेकिन अब मुझे आगे लेंथ को इंक्रीज नहीं करना, क्योंकि मुझे नल मिल गया। तो लूप का जो आप कोड रीयूज करोगे, कोड रीयूज में क्या लिखोगे आप, जल्दी से टाइप करके बता सकते हो। कोड रीयूज में केवल एक लाइन है फॉर लूप के अंदर की, आई इंडेक्स से चलेंगे हम, आई इंडेक्स को 0 से इनिशियलाइज करेंगे, उसके बाद अब आप बताओ क्या लिखेंगे, टाइप कर सकते हैं आप जल्दी से, क्योंकि इसमें टाइमर नहीं है, इसमें आपको टाइप करना है जल्दी। भाई लेंथ कैलकुलेट करने का है, लेंथ वेरिएबल इंक्रीज होता रहेगा, +1 +2 +3 +4 +5। सर हिमांशु ने टाइप करे फॉर i इक्वल टू 0, जब तक s में ऑफ एरे ऑफ i में नल नहीं मिल जाता i प्लस प्लस करेंगे। आई प्लस मतलब लेंथ प्लस, हाँ आई प्लस जो लूप है वो यस प्लस सर, करेंगे और वेरी गुड प्लस का ही सर। For loop टर्मिनेटिंग के कंडीशन, टर्मिनेटिंग कंडीशन
विशाल ने भी लिखा है जब तक आई नल ना हो जाएगा, आई इक्वल टू आई 0 आई स्ट्रिंग ऑफ एरे, एरे में जब तक मुझे नल नहीं मिल जाता तब तक हम लोग इंक्रीमेंट करते रहेंगे और लेंथ प्लस ओके ओके प्लस। ओके बच्चों बच्चों अनन्या, ट्राई कीजिए, रूपम, ऋषभ, विशाल, अनमोल, अक्षत, राखी, इन सब ने आंसर दिया है। अक्षत क्योंकि आपको आपको यहाँ सीखना है, एनवायरनमेंट से फेमिलियर होना है। प्रॉब्लम हो सकता है बहुत ही आसान आ जाए। ठीक है, इसलिए अपने बेसिक लॉजिक पे लगे रहिए और आंसर जरूर दीजिए यहाँ, जिससे आपको कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। सर आंसर आ रहे हैं अभी? सर अब वी कैन मूव टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड। ओके 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 ओके, देखिए ये है हमारा आंसर। आई 0 से चलेगा, जब तक ए ऑफ आई नल नहीं हो जाता तब तक आई प्लस प्लस करते रहिए और लेंथ को लेंथ प्लस प्लस। तो ये वाला कोड रीयूज सबको क्लियर है। अब जैसे ही आपने ये कोड रीयूज किया, ठीक है, इसके बाद आप दूसरा वाला कोड रीयूज करेंगे, कोई लॉजिकल एरर है उसको हटाएंगे, फिर कंपाइल करेंगे, फिर सबमिट करेंगे। तो सबको समझ आ गया? आगे मूव करें नेक्स्ट वाले पार्ट पे, नेक्स्ट कोड रीयूज पे। यस सर। ठीक है, अब बच्चों ये तो था लेंथ कैलकुलेट करने का। अब हमें क्या करना है? अब हमें पैलिंड्रोम का लॉजिक लगाना है। एन आई टी आई एन नल। क्लियर है? इंडेक्स हमारा 0 1 2 3 4 हुआ, स्ट्रिंग एस टी आर है। नाउ अब अगर ये आपका पैलिंड्रोम है तो फॉरवर्ड से पढ़ेंगे तब भी वो स्ट्रिंग, बैकवर्ड से पढ़ेंगे तब भी वो स्ट्रिंग। और जब हम इस स्ट्रिंग को मिड से देखते हैं, ठीक है, यहां से अगर हम देखते हैं इस स्ट्रिंग को मिड से देखेंगे तो एक मिरर इमेज नजर आएगी। जब हम इस स्ट्रिंग को मिड से देखेंगे तो मिरर इमेज नजर आएगी, यानी इस कैरेक्टर को कंपेयर कीजिए इस कैरेक्टर से, 0 को यानी ए ऑफ 0 को कंपेयर कीजिए ए ऑफ 4 से, फिर ए ऑफ 1 को कंपेयर कीजिए ए ऑफ 3 से, यानी ए ऑफ 3 से। मतलब अब इसके बाद भी कंपेयर करना है क्या? नहीं, इसके बाद कंपेयर नहीं करना, यानी लूप यहीं तक चलना है। तो लूप कहां तक चलाना है? अगर लेंथ मान लीजिए इसकी लेंथ कितनी है 5, तो लूप कितनी बार चला? कितनी बार चला बच्चों लूप? 2 बार, यानी लेंथ बाई 2 तक। समझ भी आ गया होगा क्योंकि मैंने क्या कहा, मिरर इमेज बनाएगा ये। फर्स्ट कैरेक्टर लास्ट कैरेक्टर से मैच होगा, सेकंड कैरेक्टर सेकंड लास्ट से, थर्ड कैरेक्टर थर्ड लास्ट से, ऐसे ही चलता रहेगा जब तक मिडिल तक नहीं आ जाते। उसके बाद फिर वही कैरेक्टर रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। तो देखिए आई 0 से चलाऊंगा मैं, लेंथ बाई 2 तक चलाऊंगा, आई प्लस प्लस। ठीक है, अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं, एन का यूज किया है, यानी एन को कहीं ना कहीं इसने यहां यूज किया है। ये देखिए, ये आपको कोड से समझना है, आपको अपना लॉजिक, आप क्योंकि एक क्वेश्चन को करने के कई लॉजिक होते हैं बच्चों, ये ध्यान रखना। लेकिन जो उसने दिया है उसके लॉजिक को भी फॉलो करना है, उसके लॉजिक को ही फॉलो करके आपको जल्दी से करना है। उसने एन दिया है पैलिंड्रोम फाइंड आउट करने के लिए और नॉट पैलिंड्रोम प्रिंट करने के लिए, तो एन का यूज कहीं ना कहीं हो रहा है और उसने इनिशियलाइज भी किया है एन को, यानी मुझे कंपेयर तो करना ही करना है फर्स्ट कैरेक्टर को लास्ट से, सेकंड कैरेक्टर को सेकंड लास्ट से, लेकिन उसके साथ साथ मुझे एक एन का भी कहीं ना कहीं कंसेप्ट यूज करना है, क्योंकि देखिए एन को आई से कंपेयर कर रहे हैं, तो ये एन कहीं ना कहीं इस लूप में यूज हो रहा है और कहीं तो यूज हुआ नहीं, और 0 से इनिशियलाइज है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ यूज करना है। तो ये चीज आपको इसी तरह से सोचना है एग्जाम में, बिल्कुल ये नहीं कि आप उसके क्वेश्चन से हट के लॉजिक पे सोच रहे हो, क्योंकि एक क्वेश्चन को करने के कई लॉजिक हो सकते हैं। तो अब अगला चांस आपका है, आपको बताने क्या टाइप करना है कोड को। So student please type the केवल code in the chat box. ज्यादा कोड बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, अब ये मत सोचिए कि टाइप करने में टाइम लगेगा, कोड बहुत छोटा है, उसकी हिंट मैंने आपको दे भी दी है। टाइप कीजिए जल्दी, क्योंकि हमें आपको सिखाना है एनवायरनमेंट तो हमने फ्रेंडली। कर दिया है करेक्टर ऑफ आई इक्वल टू करेक्टर ऑफ लेंथ, तो आई प्लस प्लस लेंथ माइनस माइनस। ओके, लेकिन बच्चे एन का यूज कर। अक्षत गुप्ता ने करा है ए ऑफ आई इक्वल टू ए ऑफ लेंथ। ओके, हिमांशु वर्मा का इफ ए ऑफ आई इक्वल टू ए ऑफ लेंथ माइनस 1 माइनस आई देन एन प्लस प्लस। ओके बच्चों एक बार एक सेम एक चीज और सुने, एक चीज और सुनिए बच्चों, एन एन को यूज करना है हमें, एन को मत भूलिए, एन को यूज करना है। दो बच्चों ने किया एन को यूज, अच्छा किया है, वेरी गुड वेरी गुड। दो बच्चों ने किया है। सोचना है हमें। It's very good that they are thinking. Student, we were advised to keep a
पेपर, उसमें आप ड्रॉ कर लो ये स्ट्रिंग और एरे ड्रॉ करो और फिर सोचो एक बार और। जल्दी से सोचो, क्योंकि आप कम टाइम में जल्दी करना है। सिद्धांत तिवारी ने करा है, अनमोल पंत ने भी रिप्लाई किया है अभी, मतलब दे आर थिंकिंग। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बच्चों, ठीक है, बच्चों के आंसर आ रहे हैं, मैं भी थोड़ा सा और बता देता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ कंपेयर भी कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या थी बच्चों? 0। यहाँ आई की वैल्यू क्या थी? 1। आई चलेगा लेस देन लेंथ बाई 2 तक, यानी लेस देन 2 तक। तो जैसे ही आई की वैल्यू 2 हुई, आप क्या करोगे? लूप से बाहर। क्लियर है? अब लूप से बाहर आ जाओगे तो क्या होगा? अगर ये पैलिंड्रोम है तो बच्चों बताओ, अगर ये पैलिंड्रोम है तो एन का यूज करेंगे हम, यानी एन को 0 लिया था, जब जब मैच हो रहा है तब तब एन को इंक्रीमेंट करा दो। तो एन 1 हुआ पहले मैच में, दूसरे मैच में एन 2 हुआ। तो यहाँ ध्यान से देखो, जब अगर स्ट्रिंग पैलिंड्रोम में, नितिन पैलिंड्रोम है, तो एन भी 2 है और आई भी 2 है। यानी अगर आई एन, ठीक है, तो अब इतना हिंट मैंने दे दिया। अब नेक्स्ट कोड देखिए। क्लियर है सबको? जल्दी से टाइप कर दीजिए यस। रिद्धि का यस आ गया, अनमोल का यस, पूजा का यस, हिमांशु का यस, अक्षत का यस, वैभव का यस, ओजस का यस, अभिषेक मिश्रा रिप्लाइड यस, समझ में आ गया। अमित, आई थिंक मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। चलो बच्चों, ये तो हो गया कोड कोड यूज। इसी में बच्चों एक लॉजिकल एरर भी है और आपका टाइम स्टार्ट होता है अगेन, क्योंकि हमें दिमाग को चलाते रहना है, बिल्कुल शांत नहीं रहना। टाइम कम है, चीजें ज्यादा हैं, बस लगे रहो, मजा आएगा, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। Then please see this question. In this question, you have asked to write the code as well as you need to find the logical error. As most of you have replied A, एक बी में एक बच्चे का बी आया है, अदरवाइज मैक्सिमम बच्चे ने ए रिप्लाई करा है इस क्वेश्चन का। ओके सर। वैभव का भी ए आया है अभी। सॉरी। So it's very good कि most of the students are just participating in this discussion and most of them are replying. So we can move toward the solution side. कि correct ओके error क्या सर, है इसमें। नाउ सॉल्यूशन इज वेरी गुड बच्चों। तो सर, हम बच्चों का कुछ कंसर्न लेना चाहें तो ले सकते हैं। हाँ, student, if you have faced any doubts till रिगार्डिंग now, अपेयरिंग, कोई भी हाँ क्वेश्चन में कोई यस। भी डाउट हो तो you can type your roll number in the chat box. We will like to take the doubt in the coming 5 to 6 minutes before moving toward the next question. तो भी अगर आपको डाउट है तो प्लीज आप अपना रोल नंबर टाइप करिए एंड प्लीज नोट कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन। टिल फार वी हैव जस्ट taken string and we have just also taken some question of searching and one question of pattern. जो upcoming question है shorting का है, तो based upon these type of categories you may see the question in the upcoming drive. बस आपको ये देखना कि आपको एडिटर में क्या करना है, एडिटर में आपको कोड लिखना है, यू डोंट नीड टू राइट द होल कोड। आपको कोई फंक्शन गिवन होगा जिसमें कुछ लॉजिकल एरर्स होंगे। अब लॉजिकल एरर बहुत छोटी छोटी होती हैं बट आपको समझ में इसको जब तक रन नहीं होता समझ में नहीं आता। तो वी आर जस्ट ट्राइंग टू, जो छोटी छोटी एरर हैं जो जहाँ पे वो आ सकती हैं वो हम आपको सोच रहे हैं कि यहाँ से क्लियर कर दें, जब आपको फैमिलाइजेशन हो जाए कि किस क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मूविंग बिफोर मूविंग टू अहेड, कोई भी अगर आपको डाउट है तो प्लीज टाइप योर रोल नंबर इन द चैट बॉक्स। कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन में अभी तक का, अभी तो जो हमने कवर किए हैं क्वेश्चंस, कोई भी अगर कोई भी डाउट है। एक डाउट आया सर अमित कुमार शर्मा का। यस अमित, सर। यू कैन जस्ट ओपन योर माइक एंड यू कैन जस्ट आस्क योर डाउट टू सर। सर अगर पीछे क्वेश्चन था सर, अगर बस उसमें हाँ पैटर्न का क्वेश्चन है। अगर आई सर 0 है और जैसे सेकेंड एलिफेंट लिखा हुआ है तो सर उसमें 0 होगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, इफ कंडीशन। तो इफ आई कंडीशन, हाँ, तो नॉट पैलिंड्रोम आएगा। तो सर एन भी तो आपने इनिशियलाइज किया हुआ है 0 से। बेटा, पहली बात देखो, अभी आप मैं समझा देता हूँ। आप देखो, अगर आपने लिखा है
सपोज एलिफेंट, ठीक है, एन टी, ठीक है, लास्ट में नल आ गया। नाउ हमारा इंडेक्स हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7। अब हम क्या करेंगे, ए ऑफ 0 को कंपेयर करेंगे ए ऑफ 7 से, ठीक है, ए ऑफ 0 को कंपेयर करेंगे ए ऑफ 7 से, तो आई तो बढ़ता रहेगा ना बच्चे, ध्यान दे रहे हो, कंपैरिजन चल रहा है, कहीं भी ब्रेक यूज नहीं किया है। जब ए ऑफ 0 ए ऑफ 7 के इक्वल है, ठीक है, तो क्या होगा, इक्वल नहीं है तो क्या होगा, एन प्लस प्लस नहीं होगा, ठीक है, वो नहीं होगा, उससे क्या होगा, आई इक्वल टू एन आएगा। समझ रहे हो इस चीज को? तो क्या लॉजिकल एरर हो सकता है, और भी सोचो, एन का यूज करके ही करना है आपको। देखो, अब देखो, अब आई यहां तक समझ आया अमित, या आगे बताएं अभी? देखो आई 0 था यहाँ, आ गया सर, आ गया। आ गया। देखो एन नहीं बढ़ेगा ना उस हिसाब से इसलिए बताया है, क्योंकि जब जब मैच होगा तभी आप इफ के अंदर जाओगे और एन को इंक्रीमेंट करोगे, अदरवाइज आई को बढ़ाते रहोगे। तो आई और एन अगर पैलिंड्रोम नहीं है तो सेम नहीं होगा। क्लियर है बच्चे? अमित? क्लियर हो गया, क्लियर हो गया सर। ओके 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 ओके। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जो सबको आई थिंक आइडिया रहता है सबको, आप सब पढ़ते ही आ रहे हैं इसको। बबल सॉर्ट, ठीक है, जल्दी से फंक्शन को पढ़ लेते हैं। द फंक्शन बबल सॉर्ट सॉर्ट द गिवन एरे इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट पढ़ना जरूरी होता है, नहीं तो आप थिंकिंग रखेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। द फंक्शन एक्सेप्ट द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे एंड द एरे टू बी सॉर्टेड। मतलब अगर मैंने 12 34 5 1 6 दिया तो 34 12 6 5 1 आना चाहिए। क्लियर है? अब थोड़ा सा बबल सॉर्ट का लॉजिक समझ लेते हैं, फिर आप एरर बताइएगा। लॉजिकल एरर का क्वेश्चन है, सपोज स्टूडेंट हमें एक एरे दिया हुआ है 34 12 1 5 6, 0 1 2 3 4। सबसे पहले बबल एरे का बेसिक कंसेप्ट। बबल एरे को बबल एरे क्यों कहते हैं? बिकॉज अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करूंगा तो लार्जेस्ट एलिमेंट टॉप पर आ जाएगा, मतलब टॉप का मतलब एरे के लास्ट में आ जाएगा। अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करूंगा तो 1 by 1 क्या होगा, स्मॉलेस्ट एलिमेंट पहले यहाँ पे आएगा, फिर सेकंड स्मॉलेस्ट यहाँ पर आएगा, फिर थर्ड स्मॉलेस्ट यहाँ पर आएगा, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बबल सॉर्ट। अब बेसिक कंसेप्ट क्या है, इसमें हम एडजेसेंट एलिमेंट को कंपेयर करते हैं, यानी ए ऑफ 0 को कंपेयर करेंगे ए ऑफ 1 से। डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, ए ऑफ 0 अगर ए ऑफ 1 से छोटा है, ए ऑफ 0 अगर ए ऑफ 1 से छोटा है तो हम क्या करेंगे, स्वैप। क्लियर है? लेकिन अगर छोटा नहीं है तो कुछ भी नहीं करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ देखिए ए ऑफ 0 ए ऑफ 1 से छोटा है क्या? 34 12 से छोटा है? नहीं, आगे बढ़िए। अब ए ऑफ 1 ए ऑफ 2 से छोटा है क्या? नहीं, छोटा नहीं है, तो नो स्वैप, ठीक है। फिर आगे बढ़िए, ए ऑफ 2 जो है वो ए ऑफ 3 से छोटा है क्या? नहीं, ए ऑफ 2 ए ऑफ 3 से छोटा है क्या? यस। 1 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, स्वैप। अब जब आप स्वैप करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। क्लियर है? अब फिर एडजेसेंट को कंपेयर करेंगे, ए ऑफ 3 को कंपेयर कीजिए ए ऑफ 4 से, 1 लेस देन 6, कंडीशन ट्रू, स्वैप। स्वैप करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यानी पहला स्मॉलेस्ट एलिमेंट अपनी करेक्ट पोजीशन पर पहुंचे या नहीं, बताओ? पहुंच गया, वेरी गुड, ठीक है। पहला स्मॉलेस्ट एलिमेंट अपनी करेक्ट पोजीशन पे पहुंच गया और सारे कंपैरिजन भी हो गए। इसको कहते हैं हम पास 1। और हर एक पास में एलिमेंट एडजेसेंट एलिमेंट को कंपेयर करते हैं। अगर एलिमेंट अपने नेक्स्ट एलिमेंट से छोटा है तो स्वैप करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए, ठीक है। असेंडिंग का आप खुद सोच सकते हो उस हिसाब से, तो ऐसा करते जाएंगे। क्लियर है? तो पास 1 के बाद क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट करेक्ट पोजीशन पे आ गया। अब मेरी एरे कुछ इस तरह से आ गई, 34 12 5 6
1, लेकिन अब इस पोजीशन को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये एलिमेंट करेक्ट पोजीशन पे आ चुका है। तो अब हम यहाँ से यहाँ तक चलेंगे 0 1 2 3। फिर से अब पास 2 स्टार्ट हो गया। पास 2 क्या कह रहा है, फिर से अब कंपैरिजन यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए एडजेसेंट एलिमेंट से। 34 लेस देन 12, नो। 12 लेस देन 5, नो, कोई स्वैप नहीं होगा। 5 लेस देन 6, यस, 5 6 से छोटा है, तो यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। क्लियर है? अब समझ आ गया आपको? तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ कितने कंपैरिजन हुए पास 2 में? 3 कंपैरिजन। इसको नहीं करेंगे कंपेयर, इसको कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि ये तो अपनी करेक्ट पोजीशन पर है ही। तो पास 2 में 3 कंपैरिजन होंगे। क्लियर है? अब नेक्स्ट पास चलेगा। नेक्स्ट पास में कितने कंपैरिजन होंगे, उसमें कंसीडर करेंगे 34 12 6। तो नेक्स्ट पास में भले ही ऑलरेडी सॉर्टेड है ये, लेकिन बबल सॉर्ट है, ठीक है, तो पूरा पास चलेगा। पास 3 में कोई भी कंपैरिजन नहीं हुआ यहाँ आपका, मतलब कंपैरिजन हुआ, सॉरी कंपैरिजन हुए, 2 कंपैरिजन हुए, लेकिन स्वैप कोई नहीं हुआ। ओके, 34 लेस देन 12, नो। 12 लेस देन 6, नो। इसी तरह तो पास 3 में कितने कंपैरिजन हुए? 2 कंपैरिजन। पास 4 में, पास 4 में क्या होगा, 2 एलिमेंट ही बचेंगे क्योंकि कंपैरिजन के लिए 34 और 12। पास 4 में कितने कंपैरिजन होंगे? 1 कंपैरिजन होगा, यानी जब n 5 है, अब इतना मुझे समझ आ गया, 2 लूप लगेंगे, एक पास के लिए और एक हर एक पास में कंपैरिजन के लिए। जब n 5 है तो 4 आउटर लूप, 4 बार चलेगा आउटर लूप। जब इनर लूप कितनी बार चलेगा? जब पास 1 है तो इनर लूप 4 बार, जब पास 2 है तो इनर लूप 3 बार। यानी ध्यान रखना है, जैसे जैसे पास बढ़ रहे हैं कंपैरिजन घट रहे हैं। तो ये है आपका ओवरऑल बबल सॉर्ट का कंसेप्ट। अब इसमें यहां तक समझ आ गया सबको? अब इसमें आपको लॉजिकल एरर फाइंड आउट करना है, ठीक है। लॉजिकल एरर फाइंड आउट करना है, दो लॉजिकल एरर हैं। अब टाइम आपका स्टार्ट होता है अब। So student, please solve this question and please note the time which you are taking in order to solve the entire question. यहाँ पे मिक्सड ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं। आई एम एबल टू सी ऑप्शन नंबर ए एंड बी। रक्षित, उन्नति, अमित, धूपम, अभिषेक सबने बी दिया है। इनमें कुछ 3-4 बच्चों ने ए भी दिया ऑप्शन। ऋषभ का भी बी आया, प्रज्ञा का भी बी आया, अंश का भी बी, श्रद्धा का भी। 9 जो मैक्सिमम आंसर आ रहे हैं वो बी आ रहे हैं। एंड आई वुड लाइक टू एडवाइज कि जितने भी स्टूडेंट आप जो प्रैक्टिस सॉल्व कर रहे हो, एंटायर क्वेश्चन में आपको कितना टाइम लगा है तो सॉल्व करने में, वो प्लीज नोट करना। और क्या क्या एरर हो सकती हैं, इसके अलावा भी लॉजिकल एरर वो देखना। वैभव का भी, आर्य का भी, ललित का भी, पल्लवी का भी, विकास का भी, हिमांशु का भी। नाउ आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर इज ए ऑफ जे लेस देन ए ऑफ जे प्लस 1, बिकॉज स्टेटमेंट में क्या लिखा था? डिसेंडिंग ऑर्डर। इसलिए बच्चों एक चीज याद रखना, स्टेटमेंट भी जल्दी से समझ लेना है, उसको आपको खुद टाइम के हिसाब से मैनेज करना है। क्योंकि स्टेटमेंट में अगर कुछ दिया है और आपने कुछ एजम्पशन ले लिया तो आप उस लॉजिकल एरर को या कोड यूज को सही नहीं कर पाओगे। ओके, तो ये कुछ टिप्स हैं, इनको ध्यान रखना है। नाउ तो ये था पहला एरर। अब दूसरा एरर फाइंड आउट कीजिए, लगे रहना है बिल्कुल। Student, please find the second error. लाइन नंबर 12 में Till now जितना भी कोड ने किया होगा वो आपको कंप्लीट आ गया होगा। तो देयर वुड बी सम एरर। तो बच्चों ने टाइप करना स्टार्ट कर दिया। मैक्सिमम स्टूडेंट आर गिविंग बी। क्षितिज, रुचि, सुरेश, उन्नति, अभिषेक, पूजा, सुगंधा, कुशाग्र सबने बी दिए। आदित्य, समीक्षा, रत्ता, शिवानी, दीक्षा, कांक्षा बी। आर्य का भी बी आया। You need to just think कि in a given thing else can be the error। मतलब क्या क्या एरर पॉसिबल है, किस टाइप के एरर पॉसिबल है, क्या आप हमें पार्ट फिक्स करना है। वी डोंट नीड टू फिक्स द होल कोड। जो भी क्वेश्चन में फंक्शन दे रखा है या कुछ भी मिसिंग लाइन है, हमें बस वही पे उस पर वर्क करना है। दे कैन बी वेरी वेरी
minute type of error also. For example, हमने जो क्वेश्चन देखा था वहाँ पे डीबग करते हुए, तो वहाँ पे आई था, इंट आई था, और आई को उन्होंने क्या करा था, 0 से इनिशियलाइज नहीं किया था, तो वहाँ पे वो गार्बेज वैल्यू आ रहा था। आई इंक्रीमेंट हो रहा है बट वो क्या हो रहा है, गार्बेज वैल्यू लेके वो इंक्रीमेंट कर रहा था। और हम रिपल पे रन करते हैं तो उसमें आई अपना 0 ले लेते हैं। तो छोटी छोटी एरर भी है, वो भी आपको एक बार देखनी पड़ेगी कि आई को इनिशियलाइज कर रहा है नहीं कर रहा है। कुछ क्वेश्चन वेरिएबल में उन्होंने इनिशियलाइज कर दिया, क्वेश्चन में जे को सपोज इस क्वेश्चन में जे को इनिशियलाइज कर रखा है, टेम्प को कर रखा है, बट आई को नहीं करा है, और इसकी वजह से कुछ आपके टेस्ट केस पास नहीं हो रहे, तो आप एक बार आई को भी इनिशियलाइज कर देना 0 से। ये हमने 2-3 क्वेश्चन में फाइंड किया था जब हमने भी टेस्ट दिया था, अपकम मतलब वो कॉग्निजेंट का एमकैट वाला सैंपल टेस्ट। अब ये कवर भी होगा। जैसे मैक्सिमम बच्चे ने बी करा है, वी कैन मूव टुवर्ड द नेक्स्ट लेवल। ओके, हाँ तो बच्चों जैसे सर ने कहा बहुत छोटे छोटे एरर भी हो सकते हैं, आप बिल्कुल ये मत समझिएगा कि ये एरर नहीं होगा। जैसे एक एरर आया था, एरे उन्होंने डिक्लेयर किया और फिर जब एरे के एक एलिमेंट को किसी वेरिएबल में इनिशियलाइज किया तो उन्होंने एरे को ऐसे लिख दिया, एरे ऑफ आई। तो ये तो एरे का इसको हम एरे को इस तरह से डिनोट करते ही नहीं है। आपको करेक्ट क्या करना है, केवल ये, और ये करते ही प्रॉब्लम सक्सेसफुली कंपाइल हो गई और सबमिट हो गई। मतलब ये बहुत सिंटैक्स हर छोटे लेवल तक सोचना है आपको, हर बड़े लेवल से छोटे लेवल तक, मतलब बैलेंस रखना है चीजों में। ठीक है, आगे बढ़ें सर। यस सर। नाउ स्टूडेंट, बिफोर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन वी टेक अटेंडेंस? यस सर बिल्कुल। बेटा प्लीज टाइप योर रोल नंबर इन द चैट बॉक्स। आप बस अपना चैट बॉक्स पे अपना रोल नंबर टाइप कर दे फॉर अटेंडेंस पर्पस, देन वी विल कंटिन्यू विद दिस क्वेश्चन। मीनवाइल जिन्होंने कर लिया है, अपना रोल नंबर टाइप कर दिया है, जरा आप यहाँ पे फाइंड करो कि हमें क्या मिसिंग लाइन ऑफ द कोड लिखनी है। दिस क्वेश्चन अगेन बिलोंग टू द शॉर्टिंग टाइप, एंड ये थर्ड कैटेगरी है कोड रीयूज का। देयर वुड बी सम line of the code that are missing. We need to just write this code. तो आप अटेम्प्ट भी करिए कॉपी पेपर तब तक। सॉरी। आई थिंक सर अब बच्चों का टाइप करना बंद हो गया, then we can move toward this question. ओके सर, ओके ओके ओके। नाउ तो बच्चों अभी जैसा हमने बबल सॉर्ट पढ़ा, अब उसी का एक इम्प्रूव्ड वर्जन है मॉडिफाइड बबल सॉर्ट। तो पूरा लॉजिक समझाने की तो जरूरत नहीं है यहाँ, लेकिन एक चीज बताना है, यहाँ पे कोड रीयूज दिया है इन्होंने, ठीक है, तो हमें कोड लिखना है। तो मॉडिफाइड बबल सॉर्ट क्या होता है, और यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने चेंज किया है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ना है जल्दी से, ठीक है। तो मॉडिफाइड बबल सॉर्ट है, यानी मुझे कहीं ना कहीं उसकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना है। कैसे? अगर मुझे ऑलरेडी सॉर्टेड एरे दिया है या पार्शियली सॉर्टेड एरे दिया है, पहले ऑलरेडी सॉर्टेड ले लेते हैं। अगर मुझे ऑलरेडी सॉर्टेड एरे दिया है, असेंडिंग ऑर्डर में है ये क्वेश्चन, क्लियर है? 0 1 2 3 4 एलिमेंट का है यहाँ। अगर मुझे ऑलरेडी सॉर्टेड एरे दिया है तो जो बबल सॉर्ट है वो तो कंपेयर करती रहेगी। पास 1 में 3 कंपैरिजन होंगे, पास 2 में 2, पास 3 में लास्ट पास में, पास 3 में 1 कंपैरिजन। लेकिन जब एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है या किसी पास में बीच में सॉर्टेड हो गया, मान लीजिए 3 पास चल रहे हैं इसमें, पास 1, पास 2 और पास 3। अगर मान लीजिए पास 2 में सॉर्टेड हो गया एरे, तो मुझे पास 3 में जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह अगर ऑलरेडी सॉर्टेड है तो मैं एक ही पास में, पास 1 में जाके बोल दूं कि आगे कंपैरिजन नहीं करना। बोल दूं मतलब आपको प्रोग्राम उस तरह बनाना है कि जैसे ही पास 1 में ये पता लग गया कि सारे एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो मैं अब आगे पास चलाऊं ही नहीं, आउटर लूप से बाहर आ जाऊं और लिख दूं
प्रिंट करा दूं एरे को ऑलरेडी सॉर्टेड एरे को ऑलरेडी प्रिंट करा दूं। तो ये स्टेटमेंट समझ आया मॉडिफाइड बबल सॉर्ट का? जल्दी से यस कर दीजिए, ऑलरेडी सॉर्टेड है या पार्शियली सॉर्टेड हो चुकी है तो। और उसी सीक्वेंस में सॉर्ट कराना है, यहाँ ध्यान रखना है। असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट है और असेंडिंग में ही वो दोबारा सॉर्ट करवा रहा है, अबे गुप्ता का यस आ गया, सुरेश का भी आ गया। क्योंकि ये आपको पता है, मुझे पता है कि ऑलरेडी सॉर्टेड है और फिर उसी में करना है, लेकिन मशीन को नहीं पता है, तो हमें मशीन के हिसाब से चलना है। क्लियर है? तो यहाँ समझ आया आपको? चलिए अब आगे चलते हैं। तो अब मुझे इसी चीज को इम्प्लीमेंट करना है। तो इसी चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने क्या लिया? फ्लैग वेरिएबल। उसको इनिशियलाइज किया आउटर लूप के जस्ट बाद, क्योंकि हर पास में फ्लैग 0 से इनिशियलाइज किया हमने। अब फ्लैग 0 से इनिशियलाइज किया। अब इसको किस तरह यूज करूं मैं, ये आपको बताना है। मैं हिंट दे रहा हूं, इस फ्लैग को किस तरह यूज करूं, कहां यूज करूं, जिससे कि जैसे ही ऑलरेडी सॉर्टेड हो जाए अरे, मैं आगे और पास के कंपैरिजन ना करूं। स्टेटमेंट समझ आया? इस फ्लैग का यूज करके, ये कोड समझ लीजिए, इस फ्लैग का यूज करके मुझे मॉडिफाइड बबल सॉर्ट को इंप्लीमेंट करना है। अब कैसे करना है? फ्लैग को 0 इनिशियलाइज किया। अब एक हिंट मैं दे देता हूं, अगर ऑलरेडी सॉर्टेड है तो क्या बच्चों स्वैपिंग होगी? और ऑलरेडी सॉर्टेड है, कंपैरिजन तो होगा, कंपैरिजन होगा, स्वैपिंग होगी, क्या होगा ये आप सोचिए। और कोड जल्दी से टाइप कीजिए, एक ही लाइन का कोड है। क्योंकि देखिए अगर ऑल सॉर्टेड नहीं है तो एटलीस्ट एक स्वैपिंग तो होगी, मतलब अगर सॉर्टेड नहीं है तो एक स्वैपिंग होगी, लेकिन अगर सॉर्टेड है तो कोई भी स्वैपिंग नहीं होगी। ये हिंट है, सोचिए अब इसको लिख के। सर ऋषभ ने कर दिया, टाइप कर दिया, फ्लैग की वैल्यू बन जाएगी लाइन 7 एंड फ्लैग इक्वल टू 0 एट लाइन नंबर 13। अरे वाह, आपने तो पहली बार में बता दिया, वेरी गुड बच्चे। रिद्धि गुप्ता का भी सेम आंसर है, प्रभजोत सिंह का भी सेम है, विशाल का भी सेम है, सुरेश का भी सेम है। टाइप कीजिए बच्चों, इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। हाँ, प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन इन दी नोटबुक, और आप यहाँ पे फिर आप कर सकते हो टाइप। आदित्य का भी सेम है। तो जस्ट नीड टू कैलकुलेट द टाइम इन विच यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। हमें स्पीड को भी ध्यान रखना, बिकॉज 20 मिनट में यू नीड टू सॉल्व अराउंड 7 क्वेश्चन जो आए थे अभी सैंपल टेस्ट में। एंड बेसिकली हम आपको ये बताया कि क्या क्या पैटर्न हो सकते हैं, टाइप ऑफ द एरर्स दैट कैन बी लॉजिकल, सिंटैक्टिकल एरर। सिंटैक्टिकल एरर बहुत माइन्यूट होती है, जैसे सर ने बताया था एरे डिक्लेरेशन करते वक्त हमने कहीं पे सेमीकोलन, फॉर लूप में हमने कॉमा लगा दिया सेमीकोलन की जगह। तो ये सिंटैक्टिकल एरर वी हैवंट कवर्ड, क्योंकि बहुत माइन्यूट आप कर सकते हो, बट वी आर फोकसिंग ऑन लॉजिकल एरर एंड एज वेल एज ऑन द कोड रिड्यूस पार्ट। तो वहाँ पे सिंटैक्टिकल एरर का भी आइडिया ले लीजिएगा। हाँ सर, बच्चे टाइप कर रहे हैं, करने दीजिए। we can move toward the next। तो बच्चों फ्लैग 1 कर दीजिए। देखिए समझ आया? अगर सॉर्टेड नहीं है तो एक बार स्वैपिंग, एटलीस्ट एक बार स्वैपिंग होगी, और जैसी स्वैपिंग होगी फ्लैग 1 होगा। तो ये तो फ्लैग 1 होता ही रहेगा अगर एक से ज्यादा भी हुई। लेकिन सॉर्टेड का क्या लॉजिक निकला? अगर ऑलरेडी सॉर्टेड है तो एक भी स्वैपिंग नहीं होगी। ऑलरेडी सॉर्टेड है तो एक भी स्वैपिंग नहीं होगी, कंडीशन इफ की फॉल्स हो जाएगी और आप इफ के अंदर जाओगे ही नहीं। तो फ्लैग क्या रहेगा? 0 का 0। तो जैसे ही इनर लूप खत्म हुआ, यार ध्यान रखिएगा, जैसे ही इनर लूप खत्म हुआ, इनर लूप के जस्ट बाद ही चेक कर लीजिए क्या अगला पास शुरू करना है मुझे, भाई क्या अगला पास शुरू करना है। तो अब उसका आंसर करिए जो मैंने पूछा, क्या अगला पास शुरू करना है या नहीं, या ब्रेक करके बाहर आ जाना है। तो अब लाइन नंबर 13 का आंसर लिख दीजिए। सर टाइप कर रहे हैं बच्चे? हाँ सर, बच्चे टाइप कर रहे हैं सर। निधि ने कर दिया, प्रभजोत ने कर दिया, अभिषेक ने कर दिया। इट्स नॉट मतलब स्टूडेंट आर स्टिल पोस्टिंग देयर अटेंडेंस, तो आई थिंक अटेंडेंस तो मैंने ले ली है। अब पोस्ट करने का मतलब क्या आपने लेट ज्वाइन करें। आदित्य ने कर दिया, दीक्षा ने कर दिया, शिवानी ने कर दिया, अक्रम ने कर दिया, समीक्षा ने कर दिया। आंसर क्या लिख रहे हैं बच्चे सर? फ्लैग इक्वल टू 0। वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब हम आगे चल सकते हैं? यस सर, वी कैन मूव फॉरवर्ड। बच्चों ये था आपका आंसर, फ्लैग इक्वल टू 0, क्योंकि अगर एक भी स्वैपिंग नहीं हुई तो कंडीशन के अंदर जाओगे नहीं, फ्लैग 0 का 0 रहेगा। जैसे ही फ्लैग 0 हुआ यानी ऑलरेडी सॉर्टेड है,
आप बाहर आ जाओगे और प्रिंट करा दोगे। तो ये था हमारा मॉडिफाइड बबल सॉर्ट का लॉजिक। नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लेते हैं। द प्रोग्राम इज एक्सपेक्टेड टू प्रिंट द सम ऑफ ईच रो एंड कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स, यानी रो वाइज सम प्रिंट कराना है मुझे और कॉलम वाइज सम प्रिंट कराना है। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन ऑफ द आउटपुट इज द सम ऑफ ईच कॉलम, यानी फर्स्ट लाइन में कॉलम का सम आ रहा है, हर एक कॉलम का, आउटपुट की फर्स्ट लाइन में, और इनपुट की और आउटपुट की सेकंड लाइन में रो का सम आ रहा है। तो देखिए ये जस्ट आपको समझाने के लिए, वहां इनपुट आउटपुट कुछ नहीं रहेगा, आपको लॉजिक में एरर फाइंड आउट करना है, कोड टाइप करना है। क्लियर है, टेस्ट केसेस को पास कराना है। तो यहाँ देखिए, सपोज आपको ये m क्रॉस n का मैट्रिक्स दिया है, m क्रॉस n का, ठीक है, m क्रॉस n का मैट्रिक्स दिया है आपको, और ये क्या दिया है 1 2 3, यानी यहाँ पे रो कितनी है 3 और कॉलम कितने 3। पहली रो में 1 2 3 4 5 6 1 1 1। तो कॉलम वाइज सम देखिए 1 2 3 4 5 6 1 1 1। ठीक है, और इसकी इंडेक्सिंग भी कर लेते हैं जिससे लॉजिक समझने में आसानी होगी। ये रो के लिए हो गया, रो 0 रो 1 रो 2, ये कॉलम के लिए हो गया, ये आपका कॉलम के लिए हो गया, कॉलम 0 कॉलम 1 कॉलम 2। क्लियर है बच्चों। अब देखो कॉलम वाइज सम पहला प्रिंट कराना है, तो पहला कॉलम का सम क्या आया 4 1 1 6 5 2 1 8 और 6 3 1 10, यानी कॉलम वाइज पहले कॉलम का सम 6, दूसरे का 8, तीसरे का 10। अब ये देखना दो लूप हैं, एक तो क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोच देखिए, एक तो क्या होगा आपका, एक तो आपका रो का सम प्रिंट कराएगा, ठीक है, और एक क्या प्रिंट कराएगा आपका, सर विजिबल है ना स्क्रीन? यस सर, विजिबल है। एक तो एक लूप तो आपका रो का सम प्रिंट कराएगा, एक लूप आपका कॉलम का सम प्रिंट कराएगा। अब जल्दी से हमें सोचना है भाई कॉलम का कौन सा होगा, रो का कौन सा होगा। तो जो पूरा दिया उसे देख लीजिए जल्दी से, I0 J0 रो तक लेस देन रो तक चल रहा है, आउटर लूप इनर लूप लेस देन कॉलम तक, मतलब ये कौन सा हो गया बच्चों, सोचो जल्दी से, रो वाइज सम। ठीक है, क्योंकि आउटर लूप रो का चलेगा अगर रो वाइज सम चलाओगे तो। क्लियर है। अब देखो अब क्या हुआ, ये रो का हो गया, तो यानी यहाँ कॉलम का आएगा। अब कॉलम का आएगा तो क्या करना है मुझे, जल्दी से देख लेते हैं। कॉलम का आएगा तो सम अगर मैंने 0 लिया है, सम 0 लेना होगा या नहीं लेना होगा वो आपको सोचना है, क्योंकि कोड आपको लिखना है। सम अगर मैंने लिया तो मैं जल्दी से लॉजिक समझा देता हूँ। सम इक्वल टू सम प्लस पहले कॉलम का सम, इंडेक्सिंग कर लो, a ऑफ 0 0, ठीक है, a ऑफ 0 0 प्लस a ऑफ 0 a ऑफ 0 0 a ऑफ 1 0, सॉरी a ऑफ 1 0, क्योंकि सेकंड एलिमेंट 4 है ना फर्स्ट कॉलम का, इसका इंडेक्सिंग क्या है a ऑफ 1 0 प्लस a ऑफ 2 0। क्लियर है। अब मुझे क्या करना है भाई, इंडेक्स पहला रो का होता है, दूसरा इंडेक्स कॉलम का होता है। बाहर वाला इंडेक्स फिक्स रहता है एक रो के लिए एक कॉलम के लिए, अंदर वाला इंडेक्स चेंज होता है। अब वही चीज लगानी है, बस ध्यान से सुनिएगा। रो इंडेक्स अगर रो वाइज सम करने फिक्स रहता है, कॉलम इंडेक्स कॉलम वाइज सम करते हैं, यानी पहला इंडेक्स रो का होता है, दूसरा इंडेक्स कॉलम का होता है। बाहर वाला लूप जो होता है वो फिक्स रहता है, अंदर वाला लूप कंटिन्यूअसली उस पर्टिकुलर रो या कॉलम के लिए चेंज होता है। तो देखो बच्चों यहाँ देखो ध्यान से, रो इंडेक्स पहला होता है, ये चेंज हो रहा है, ये 0 हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, यानी रो इंडेक्स चेंज हो रहा है। ओके, और कॉलम इंडेक्स फिक्स है मेरा, यहाँ भी 0 है भाई, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है। तो यानी आउटर लूप में क्या आएगा, समझ आया, आउटर लूप में क्या आएगा, नंबर ऑफ कॉलम वाला, क्योंकि एक पास के लिए एक कॉलम के लिए वो फिक्स है। लेकिन अंदर वाला लूप जो है वो किसके लिए होगा, सोचो, पहले 0 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, कितनी बार चलेगा, कितनी बार चलेगा, अब आपको बताना है। जल्दी से टाइप कीजिए। बाहर वाला लूप कॉलम के लिए चल रहा है, इस वाले इंडेक्स के लिए जो फिक्स है हर एक कॉलम के लिए, जब कॉलम सेकंड होगा तो I 1 हो जाएगा। अब ये आपको बताना है जल्दी से, एक लूप जो चलेगा और लूप में और एक सम वेरिएबल भी लेना होगा आपको। तो 3 to 4 लाइन है, फिर हमें सीखना है उसी एनवायरनमेंट के हिसाब से, तो आपको टाइप करना ही है, ये सोच के चलिए। अब ये मत सोचिए कि इतना लंबा मैं कैसे टाइप करूं, यहाँ नहीं करेंगे तो वहां तो करना ही है, इसलिए करिए जल्दी। ये कॉलम वाइज सम का है। स्टूडेंट आर ट्राइंग, इस बुक के स्टूडेंट आर ट्राइंग, उन्होंने सोच लिया है, बट आई हैव रिसीव ओनली वन कंप्लीट आंसर टिल नाउ। क्या है सर आंसर? एक स्टूडेंट सम इक्वल टू 0, अभी मैं रीड करता हूँ तो ऊपर चला गया वो,
एक बच्चे ने किया है सम इक्वल टू 0, देन लूप बनाया फॉर ए, फिर ए सम इक्वल टू सम प्लस ए जे आई। ओके 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 ओके, AGI, वेरी गुड बच्चों। और सोचो। एक अभिषेक ने करा है कि एंड लूप लगा दिया, फिर सम इक्वल टू सम प्लस ए जे आई, सम को इनिशियलाइज, मतलब कुछ मिसिंग लग रहा है मुझे अभी इसमें एक के अलावा। ओके हाँ, बच्चे 2-3 बच्चों के आंसर आ गए हैं, ठीक है सर। तो तो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है इस ये, आंसर को हम डिस्प्ले, इस आंसर को डिस्प्ले कर सकते हैं आप। थोड़ा ट्रिकी है, तो आपसे समझा दीजिए। तो बच्चों देखो, अब आ जाते हैं आंसर पे। देखिए, सम इक्वल्स टू 0, ये तो भाई सबको पता है, हर कॉलम का सम करना है मुझे, तो क्या करना होगा, जब जब नए कॉलम का सम स्टार्ट होगा तब तब सम 0 होगा। अगर आप 0 नहीं करेंगे तो क्या डिसएडवांटेज मिलेगा बच्चों, ये एरर भी आ सकती है। वो सम को क्या करेगा, 0 नहीं करेगा, तो क्या होगा, सम पुराने सम को फॉरवर्ड करेगा, यानी दूसरे कॉलम के सम में पहले कॉलम का सम भी जुड़ा होगा। तो अभी कम तो लॉजिकल एरर आएगी, कंपाइल तो होगा सक्सेसफुली, लॉजिकल एरर आएगी। यही चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? अब देखिए, अंदर वाला लूप मैंने क्या बताया, रो को कंट्रोल कर रहा है, रो इंडेक्स को। तो रो कितनी है हमारी, m। ठीक है, जे 0 से चला लेस देन रो तक, जे प्लस प्लस, ए ऑफ जे आई आएगा, क्योंकि पहला इंडेक्स है 0 0, दूसरा इंडेक्स है 1 0, तीसरा इंडेक्स है आपका 2 0। तो ये वाला इंडेक्स तो हो गया आपका आई, क्योंकि फिक्स है आउटर लूप के लिए, और ये वाला इंडेक्स हो गया आपका जे। क्लियर है बच्चों? यस टाइप कर दीजिए जल्दी से। जब क्लियर है तो प्लीज टाइप यस। हाँ, राखी का आ गया यस, अक्षर क्लियर कर, हाँ सब क्लियर है। ओके बच्चों, ओके। नाउ अब सेकंड वाले पार्ट पे आ जाते हैं। इसमें देखिए, ये जो सेकंड लूप है, फॉर लूप जो चल रहा है, सेकंड वाला पार्ट स्लैश एन के बाद, इसको ध्यान से देखना है, और इसमें कुछ लॉजिकल एरर है। लॉजिकल एरर आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इस सेक्शन ऑफ कोड में लॉजिकल एरर है। दिस किस क्वेश्चन इज अ किस मिक्सर लाइन ऑफ ऑफ कोड में एरर है? दो टाइप का मिक्सर है यहाँ पे, कोड यूज भी है, लॉजिकल एरर भी है। So Rakhi is the person who has given the answer. She has said C. ओके ओके बच्चे, दोस्ती रहिए बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। So students are giving line number 30. तो बच्चों आंसर देख लेते हैं। सर आंसर क्या है वैसे बच्चों के? Student replied C. सबका C आया कि C. C वेरी में गुड 30. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चों, समझ गए आप। मतलब जब जब नया रो का सम स्टार्ट होगा तब तो सम करना है, और फिर वो कहाँ होगा आपका, यहाँ पर। ये आपका आंसर हम देख लेते हैं, लाइन नंबर 13 में एरर है, करेक्ट आंसर होगा ये। जब जब रो का सम नया स्टार्ट होगा तब तो सम 0 से इनिशियलाइज होगा। तो बच्चों अब सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े, लास्ट क्वेश्चन। Sir, I think 6 minutes are left, so we can take the doubt. जो भी doubt है इंटर सेशन में अच्छा हम अच्छा, you ओके can type your roll number over here, और आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। We can give you permission to open your mic. विशाल को सर एक डाउट है, विशाल आप अपना माइक ओपन करिए। हाँ बच्चे। हेलो सर। हाँ बच्चे पूछो। सर ये इस क्वेश्चन में लाइन नंबर 3 एंड 5 में देखिए, हमने कंडीशन दी हुई है लेस देन एन, और लाइन नंबर 5 में ए इज लेस देन एम। तो सर जरूरी तो नहीं है कि हमारा जो मैट्रिक्स है वो हमेशा 3 बाई 3 स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो।
हाँ हाँ, तो इसलिए बेटा देखो, तो सर यहाँ पे ये कंडीशन फेल हो जाएगी। हाँ लेकिन बेटा ये देखो, m रो के लिए है और n कॉलम के लिए, ठीक है, ये तो समझ आ गया, m रो के लिए है, n कॉलम के लिए। विशाल Yes, बताओ, है ना, तो उसी हिसाब से लूप चलेगा, यस सर, यस सर। ठीक है। और पूछो। NM are different variable, NM variable different, so it can take same value as well as they can take different value। रो कॉलम अलग भी हो सकते हैं। अगर मैं बच्चे दोनों जगह n रखता, वो आपको फाइंड आउट करनी होती फिर, ठीक है। ओके सर, थैंक यू।